Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your tutor Ali Shahab, and today we are going to start the first series of our lectures regarding the uses of tenses. Dear student, in this lecture, we shall not discuss the tenses in the traditional way, rather we shall adopt the comparison and contrast method. So, in this series of lecture, the first topic is regarding the use of present simple and present continuous. आप में से अक्सरियत इस चीज़ से वाकिफ़ है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया है, मगर आज हम इसको एक कंट्रास्टिंग तरीके से एनालाइज करेंगे. सो वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस. रेगुलर रिपीटेड एक्शन से मुराद ये जो कि हम रोज़मर्रा आम तौर पे जो है करते हों. सो रेगुलर एक्शंस, फॉर एग्जांपल जो आपकी हैबिट्स होती हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये एक रेगुलर एक्शन है जो हर सुबह आपने करना है. सिमिलरली रूटीन वो भी रेगुलर एक्शन में आती है. फॉर एग्जांपल आई गो टू माय ऑफिस डेली, तो जाहिर है हफ्ते और इतवार को मैं नहीं जाता, मगर बहरहाल रूटीन में जो है मैं ऑफिस जरूर जाता हूँ. सो हफ्ते में एक बार मैं ग्रोसरी करता हूँ, आई डू ग्रोसरी वंस अ वीक. रूटीन है मेरी, हफ्ते में बेशक एक बार करता हूँ, करता लाजमी हूँ. सिमिलरली महीने में एक बार घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, गो आउटिंग वंस अ मंथ. सो when it comes to routine, again we use the present simple tense. However, present continuous we use them for temporary actions. So इसके अंदर परमानेंट चीजें नहीं होती है, इसके अंदर टेम्पररी एक्शन है. टेम्पररी एक्शन, फॉर एग्जांपल आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द यूज ऑफ टेंसेस, और ये लेक्चर भी बहरहाल फिर खत्म हो जाना है, ये सारी जिंदगी जारी नहीं रहना. सो जहां पे टेम्पररी आ जाए, चाहे वो इस लम्हे खत्म हो रहा हो या थोड़े अरसे के बाद खत्म हो रहा हो, वी ऑलवेज यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. सो आप में से अगर कुछ अफराद जो हैं वो बीएस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है 4 साल की ये डिग्री है. सो आई एम डूइंग बीएस राइट नाउ. मैं भी की अगर बात करूं तो मैं बीएस कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ये भी फिर खत्म हो ही जाना है. सो ऐसा कोई भी एक्शन जो कि बिल आखिर इख्तिताम की तरफ चले जाए, टेम्पररी हो, आर्जी हो, we always use the present continuous. So that is the first difference between present simple and present continuous. The second difference is official plan versus the personal plan. Dear student, remember, जब हम ऑफिशियल प्लान देते हैं या टाइम टेबल देते हैं, किसी इदारे के ऑफिशियल टाइम टेबल के मुतालिक आपको बताते हैं, देन वी हैव टू यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं उर्दू में ये जुमला बोलूं, ट्रेन कल सुबह 7 बजे रवाना होगी. ट्रेन कल सुबह कराची के लिए 7 बजे रवाना होगी. सो द ट्रेन लीव्स टुमारो फॉर कराची in the morning. The train leaves tomorrow for Karachi in the morning. So कल सुबह 7 बजे, the train leaves tomorrow for Karachi at 7 a.m. So यहां पे अगर आप देखें तो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज की है कि ट्रेन कल सुबह जो है 7 बजे रवाना होगी या ट्रेन कल सुबह रवाना होगी. मकसद कहने का क्या है कि ट्रेन जो है वो कोई टाइम टेबल फॉलो करती है, रूटीन फॉलो करती है. तो वो ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही टाइम टेबल बन गया है कि रैंडमली चल रही है. नहीं, अगर आप रेलवेज डिपार्टमेंट जाएं तो वो आपको पूरे का पूरा अगले 6 से 8 माह का जो है टाइम टेबल देंगे. तो जब किसी डिपार्टमेंट की बात आती है तो वहां पे जो एक्शंस हैं वो एट रैंडम नहीं लिए जाते. इट इज ऑलवेज प्लान्ड, वो हमेशा प्लान्ड होता है. हाउएवर, जब मैं बात करूंगा पर्सनल प्लान्स की, जब पर्सनल प्लान्स की बात होगी, देन आई हैव टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो जाहिर है यहाँ कोई ऑफिशियल प्लान नहीं है, उस ऑफिस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई टाइम टेबल नहीं दिया है, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टाइम टेबल नहीं दिया है. ये मेरा जाती प्लान है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग सीएसएस एग्जाम्स, तो मैं कहूँगा जी के अगर मैं सीएसएस एग्जाम्स दे रहा हूँ, इफ आई वर यू, तो मैं कहूँगा आई एम टेकिंग सीएसएस एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर. सो बात आप ही की है, तो आपको किसी ने जनाब गन पॉइंट पे नहीं कहा कि सीएसएस एग्जाम्स जो है आपने लाजमी देने ही देने, ये आपका पर्सनल प्लान है. हाँ, ये पर्सनल प्लान कैसे आपने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया है, आपने जनाब अपना एडमिशन जो है भिजवा दिया, आप एमपीटी के एग्जाम्स दे रहे हैं. सो अगेन, फॉर पर्सनल प्लान्स यू ऑलवेज यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सिमिलरली नेक्स्ट वीक जो है मैं अपने कजन की शादी अटेंड कर रहा हूँ. आई एम अटेंडिंग माई कजन्स वेडिंग नेक्स्ट वीक. सो अगले हफ्ते मैं अटेंड कर रहा हूँ जी, मेरा जाती प्लान है, पर्सनल प्लान है. सो ये कोई ऑफिशियल नहीं है. सो जो दूसरा डिफरेंस है बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज the official plan or timetable versus the personal plan. So जाती प्लान की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है. इसके अलावा इसी तरह जी हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की. द थर्ड डिफरेंस
between present simple and present continuous is that we use present simple for permanent situations. Permanent situations यानी कि एक ऐसी हालत जो हमेशा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। सो ये एक फैक्ट है, ये एज इट इज ही रहेगा। सो सिमिलरली परमानेंट सिचुएशन की हम बात करें, जैसे माई पेरेंट्स ओन अ रेस्टोरेंट। सो मेरे पेरेंट्स जो है एक रेस्टोरेंट की मलकियत, तो परमानेंट सिचुएशन है। सो गालिब इम्कान यही है कि वो हमेशा उनकी मलकियत में ही रहेगा। हाउएवर, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस इन कंट्रास्ट टू परमानेंट सिचुएशन। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर चेंज, तब्दीली। तब्दीली के लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। तब्दीली का नाम जब हम लेते हैं तो जहन में और बड़े आइडियाज आ जाते हैं, मगर ये जरा बेसिक लेवल पे तब्दीली है। कैसे जी? ऐसी कोई भी चीज जो रोज चेंज हो रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक ही बार मुकम्मल नहीं बढ़ गई है, हर थोड़े अरसे के बाद चेंज आती है, उसमें वो बढ़ती हैं। सो वक्त गुजरने के साथ आप देखें ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। सो ये सफर जनाब 150 से स्टार्ट हुआ था और मूव ऑन टूवर्ड्स 282। सो आगे कितनी बढ़ती है वी नेवर नो, मगर ये बढ़ रही है। सिमिलरली, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो भी वक्त गुजरने के साथ दर्जा बदर्जा बढ़ती ही चली जा रही है। सो एक ही बार सारी की सारी नहीं बढ़ गई है, जाहिर है थोड़ा थोड़ा जो है रोज उसके अंदर चेंज आ रही है, रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसी तरह सी लेवल इज राइजिंग। सो सी लेवल भी राइज हो रहा है, पोलर कैप्स जो है आपकी वो पिघल रही हैं। सो जब हम चेंज की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, देन अगेन वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे उर्दू की ट्रांसलेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, बट जो बेसिक आइडिया उसके पीछे है, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर चेंज। जब तब्दीली की बात हम करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। सो दीज आर दी थ्री मेजर डिफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम दी अदर यूजेस। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, मैं उन पर डिस्कशन नहीं कर रहा, इट इज ऑलरेडी इन योर नॉलेज। सो जो मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों टेंसेस के, जैसे कि एक सेंटेंस में आपने यूज करना हो तो फिर ये सेंस आपने मद्देनजर रखनी है। सो फर्स्ट यूज इज वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस। However, in contrast, we use present continuous for temporary actions. Similarly, we use present simple for official plans और timetables, जो जिसका ताल्लुक ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है, कंपनी के साथ होता है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, आपको शुरू में बता दिया होगा योर फर्स्ट सेशनल इज ऑन, आगे जो है वो डेट और तारीख लिखी होगी, महीना लिखा होगा, वो उसने पहले से जो है आपको अनाउंस कर दिया। एकेडमिक कैलेंडर आपको पहले से दिया जाता है। सो जो चीज प्लान्ड होती है हमेशा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। हाउएवर, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्लान्स, पर्सनल एजेंडास, मैं अपने पर्सनल प्लान की बात करूंगा तो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना है। और मिसाल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आई एम टेकिंग एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, आई एम टेकिंग एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर। सो मैंने प्लान किया, ये मेरा जाती प्लान है। And the last one is obviously we use present simple for permanent situation, whereas we use present continuous for change. तब्दीली के लिए हम आमतौर पर present continuous को यूज करते हैं। Dear students, these are 5 sentences written in front of you, and you have been given options to choose present simple or present continuous. Have a look at sentence number 1. I meet Jane tonight. G. So what would be your guess? क्या ये मेरा पर्सनल प्लान है, या मुझे जो है ये कोई टाइम टेबल या शेड्यूल दिया गया है किसी इदारे की तरफ से? ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल प्लान है। सो द आंसर वुड बी आई एम मीटिंग जेन टुनाइट। सो मीटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली, हैव अ लुक एट सेंटेंस 2. द ट्रेन टू लंडन इज लीविंग एट मिड डे। ट्रेन लंदन के लिए आज मिड डे यानी कि दोपहर को रवाना होगी। सो अगेन माय क्वेश्चन इज, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रेन, आपकी एयरलाइंस, इवन के अगर आप देखें तो ये हमारे बस टर्मिनल्स जो हैं, ये जो भी बस सर्विसेज जाती हैं दूसरी सिटीज को, दे ऑलवेज फॉलो अ टाइम टेबल, अ रूटीन, अ शेड्यूल। सो since they are following official timetable, routine or schedule, therefore we shall use the present simple tense. The train to London leaves at midday. The train to London leaves at midday. Now comes sentence 3. What time is the film beginning? Does the film begin this evening?
सो आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं सिनेपैक्स पे या किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी पहले से जो है वो टाइम टेबल बयान किया होता है उन्होंने कि 3 शोज हैं। जिस तरह पहला शो जो है 12 to 2 है, दूसरा शो जो है 4 to 6 है, तीसरा शो जो है 9 to 11 है। उन्होंने पहले से जो है ये शेड्यूल अनाउंस किया होता है। सो जब टाइम टेबल दिया होता है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। ये एक ऑफिशियल टाइम टेबल उसने अनाउंस किया है। सिमिलरली अगर वो सिनेपैक्स पे नहीं लग रही है, अगर टेलीविजन पे भी लग रही है, तो टेलीविजन में भी जो प्रोग्राम होता है वो एक दिन पहले का डिसाइडेड होता है, वो भी एक शेड्यूल होता है। सो व्हेन इट कम्स टू टाइम टेबल और शेड्यूल, अगेन वी हैव टू यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो द आंसर वुड बी व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन। सो चाहे जी ये टेलीविजन में क्यों ना ये आपकी मूवी जो है ये लग रही हो, उसके लिए भी जाहिर है एक दिन पहले जो है टाइम टेबल होता है, कोई शेड्यूल होता है, वो अनाउंस करते हैं कि कल कौन सी मूवी हमने ऑन एयर करनी है। सो अगेन it is timetable, it is official, so therefore we shall use the present simple tense. So the answer obviously is what time does the film begin this evening. So बात चाहे मुस्तकबिल की ही क्यों ना हो रही हो, अगर आप टाइम टेबल बयान कर रहे हैं, एक ऑफिशियल प्लान बयान कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू यूज द प्रेजेंट सिंपल। सो यहाँ पे जी उर्दू लैंग्वेज हमारी जो है सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, तो थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ कर जाती है। जैसे फिल्म आज शाम लगेगी, तो हम यही कहते हैं द फिल्म विल बिगिन दिस इवनिंग। सो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको उस तरह फायदा नहीं देगी। सो हमने जो है उस टेंस का जो पर्पज है, जो यूज है, उसको कंसिडर करना है फॉर ऑफिशियल टाइम टेबल एंड प्लान्स, चाहे वो मुस्तकबिल का ही क्यों ना हो, हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। द फोर्थ वन इज what do you do, what are you doing next weekend? Now dear students, in this sentence I'm asking about your personal plan. आपके पर्सनल प्लान को मैं पूछ रहा हूँ। सो आप अगले वीकेंड क्या कर रहे हैं? सो जाहिर है जी ये आपका अपना पर्सनल प्लान है। आप अगले वीकेंड मूवी देख रहे हैं या आउटिंग के लिए जा रहे हैं, हाइकिंग पे जा रहे हैं, ये आपका अपना पर्सनल प्लान है। सो अगेन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्लान वी हैव टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम पर्सनल प्लान की बात करते हैं। देयरफॉर द आंसर इज ऑलरेडी यू नो इट, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड? What are you doing next weekend? And the last sentence is very interesting. Last sentence is the combination of the official plan as well as personal plan. So dear students, listen to it carefully. Harry is comes to stay tomorrow. Harry जो है कल हमारे साथ ठहरने के लिए आ रहा है। He is catches the last bus from York. और वो जो आखिरी बस जो यॉर्क के शहर से निकलेगी, ये वो बस पकड़ेगा। Which is arrives here at midnight, जो कि कल यहाँ पे आधी रात को पहुंच जाएगी। अब जहां तक हैरी के प्लान का ताल्लुक है, तो वो उसका पर्सनल प्लान है कि उसने इरादा किया जी कि वो जो है कल की जो है वो बस पकड़ेगा। मगर जहां तक बस की बात है कि बस यॉर्क को कब छोड़ेगी, विच इज अराइविंग हियर एट मिडनाइट, और यहां पे कब पहुंचेगी, ये उस बस का ऑफिशियल प्लान है। सो द आंसर वुड बी हैरी इज कमिंग टू स्टे टुमारो, ही इज कैचिंग द लास्ट बस फ्रॉम यॉर्क, एंड दैट बस, द लास्ट बस फ्रॉम यॉर्क which arrives here at midnight. Why? Because bus is obviously following a timetable, a schedule, an official plan. So, dear students, these are the basic differences between present simple and present continuous. So, we started our journey with this comparison and contrast method. So, अगर रूटीन से जो आपको पढ़ाऊंगा तो वो ज़ाहिर है वो आप ऑलरेडी जो है चीज़ें जानते हैं, मगर ज़्यादा जो है कंपेयर कंट्रास्ट उससे हमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप होती है। और दुनिया चूँकि वैसे भी एक तजाद का ही नाम है, सो यही चीज़ जो है इंसान को ज़्यादा अपील करती है। सो आई फिनिश माई फर्स्ट लेक्चर ओवर हियर डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टेंसेज। सो टेंसेज का जनाब यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर हमारा कंक्लूड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम एक और कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू टेंसेज जो हैं वो डिस्कस करेंगे और रेलिवेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई फिनिश माई लेक्चर ओवर हियर। सब्सक्राइब आवर चैनल. See you next time, inshallah, with the new topic. Thank you very much.